रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। एक पुरानी वीरान हवेली के अंदर एक युवक रोहित अपने दोस्तों के कहने पर अंधेरों का सामना करने आया था। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कभी किसी ने कदम नहीं रखा और जो गया वह वापस नहीं आया। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, दीवारें सफेद हो चुकी थीं और हर चीज से एक पुरानी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने खुद को हिम्मत दी, लेकिन दिल में डर था। जब उसने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी टॉर्च की रोशनी एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया पुरानी और अजीब लग रही थी। उसकी आंखें एक जगह ठहरी हुई थीं, जैसे वह रोहित को घूर रही हो। गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो और भी डरावनी लग रही थी। रोहित ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और उसका नाम ले रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जो मामूली आवाज उसे लग रही थी वह धीरे धीरे भयानक शोर में बदल गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने टॉर्च से चारों ओर के कोनों को रोशनी में देखना शुरू किया। तभी उसने देखा कि उसके चारों ओर धुंधले रूप उभरने लगे हैं। ये रूप मृतकों के थे, जिनके चेहरे खाली और उनकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं। फिर उसने देखा कि गुड़िया अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही उसने गुड़िया को नीचे गिराने की कोशिश की, वह उसके हाथ से चिपक गई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक जोरदार चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजकर वापस उसके पास लौट आई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह रूप धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उनके रूप और अधिक स्पष्ट होने लगे और उनके हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह गिरा, वे आत्माएं उसके चारों ओर मंडराने लगीं और फिर धीरे धीरे सब कुछ वैसे ही खामोश हो गया जैसा पहले था। हवेली फिर से अपनी खामोशी में डूब गई थी। रोहित बेहोश जमीन पर पड़ा था और हवेली के शीशों से सिर्फ साए ही हिलते दिख रहे थे। उसके हाथ में अब भी वह गुड़िया कस के पकड़ी हुई थी। सुबह की पहली किरण हवेली के बाहर फैलने लगी। हवेली के बाहर का गांव धूप की पहली किरण से चमकने लगा, लेकिन हवेली के अंदर अब भी वही अंधेरा था। दिन की रोशनी में हवेली बस एक पुरानी छोड़ी हुई इमारत लगती थी, लेकिन इसके अंदर छुपे राज और भयानक सच्चाइयां अब भी वहीं जिंदा थीं। ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।